अक्टूबर नवंबर 2023 के रिजल्ट के बाद स्टूडेंट रियलाइज करता है कि टीएमए कितना इंपॉर्टेंट था। हमने टीएमए नहीं दिया, फेल हो गए। हमने टीएमए सबमिट नहीं किया, फेल हो गए। एजेंट ने सबमिट नहीं किया, फेल हो गए। एजेंट ने बोला था साहब सब कुछ करके देंगे, उसने टीएमए नहीं दिया तो मैं फेल हो गया। क्या टीएमए फेल कर सकता है स्टूडेंट को? जी हाँ। क्या टीएमए पास भी करा सकता है? जी हाँ। तो टीएमए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है क्या चीज टीएमए? टीएमए बनेगा कैसे, अपलोड कैसे होगा, सबमिट कैसे होगा, कहां सबमिट करना है, कैसे सबमिट करना है, कौन हमारी मदद करेगा? हम टीएमए बनाने के लायक नहीं, हमको टीएमए समझ में नहीं आता, टीएमए का आंसर मेरे पास नहीं, मैं कहां जाऊं, किससे आंसर मांगूं, कैसे क्या करूं? क्या कोई मदद कर सकता है? इस पर खुलासा करेंगे और इस पर डिटेल बात करेंगे। क्या टीएमए मिलेगा कैसे? टीएमए कौन सा मीडियम में बनाने चाहिए, कैसे बनाने चाहिए, बनाने के बाद उसकी साइज कितनी होनी चाहिए, उसको पीडीएफ करना है, जेपीजी करना है, किस फॉर्म में करना है और कहां जाकर अपलोड करना है, ये सारी बात करेंगे। क्या कोई ऐसा है जो हमारी मदद करे टीएमए में, टीएमए को लेकर के? ऐसी कोई प्लेटफॉर्म है जहां टीएमए मिल जाए हमको विदाउट वाटरमार्क, विदाउट एनी एडवर्टीजमेंट, विदाउट कॉपी एंड पेस्ट? कहीं मिलेगा क्या? इस पर बात करेंगे और डिटेल बात करेंगे। आपकी इसमें 100% मदद की जाएगी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अहमद सर, एजुकेशन @अहमद। आपको पता है, जाना है गूगल में, टाइप करना एजुकेशन @अहमद सर। जैसे टाइप करेंगे ओपन हो जाएगा, ढेर सारा वीडियो दिखेगा, करंट वीडियो भी दिखेगा। करीब 300 के आसपास वीडियो जा रहे, 300 के आसपास वीडियो हो चुके हैं। आपको उसमें हर एक टॉपिक पर मिलेगा, हर एक पॉइंट पर मिलेगा। आने वाले टाइम में एग्जामिनेशन पर एग्जामिनेशन सीरीज चलेगी, पूरी फरवरी पर एग्जामिनेशन सीरीज चलेगी। क्या होगा उसमें? प्रैक्टिकल की फाइल कैसे बनेगी, प्रैक्टिकल के 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम जाके लिख जाए और 100% पास हो जाए। क्या मिलेगा? 100% मिलेगा। कितना लिखना, कैसे लिखना, पूरा टू द आंसर, करेक्ट आंसर मिलेगा। कॉपी करो 2 पेज और लर्न करो और जाके लिखो, 100% पास हो जाओगे। कोई भी फेल नहीं कर सकता, इतनी गारंटी हमारी। वो आप लिखो ही नहीं, लर्न ही ना करो, एग्जाम में जाकर ठीक से एग्जीक्यूट नहीं करो, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। बात आते हैं लौट के टीएमए पर। रिजल्ट आया अक्टूबर नवंबर 2023। सैकड़ों फोन्स आ रहे, सैकड़ों कॉल्स आ रहे, सैकड़ों मैसेजेस आ रहे, सर देखना रिजल्ट। रिजल्ट देखा, फेल। क्यों फेल है? टीएमए सबमिट नहीं किया। देखा कुछ स्टूडेंट जो कि हाशिए पर थे, पास होने की गुंजाइश नहीं थी, टीएमए ने उनको पास कर दिया। क्या बात है! क्या टीएमए का इतना इंपॉर्टेंस हो सकता है? पहली बार टीएमए है क्या चीज? ट्यूटर मार्क असाइनमेंट। ये पहले जमाने में जब असाइनमेंट देते थे, स्कूल को जमा करते थे तो इंटरनल मार्क्स मिलता था। वही टीएमए पहले एआई में जमा करते थे, अभी डायरेक्ट क्या करते हैं, अपलोड करते हैं। तो थैंक गॉड कि एनआईएस ने ये कदम उठाया, नहीं तो एआई स्कूल ने बहुत परेशान करके रख दिया था बच्चों को। सबमिशन की दिक्कत, सबमिट हो गया तो फाइल खोने का दिक्कत, इधर उधर होने का दिक्कत। अब स्टूडेंट क्या बोलता है कि मैंने एनआईएस में टीएमए दिया था और मेरे को मार्क्स नहीं मिले। गलत बोल रहा है, क्योंकि आपका स्टेटस अपडेट होता है और आपको दिखता है। अगर अपडेट हुआ, बोर्ड के कोई भी दुनिया की ताकत आपको मार्क्स देने से नहीं रोक सकती। हाँ, स्कूल 15 में से 14 देता, 13 देता, 10 देता, कुछ तो देगा और रीजन भी लिखेगा। वेरी गुड, नाइस, जो लिखना होगा टीचर को लिखना ही पड़ेगा। अगर अच्छा नहीं है तो भी लिखेगा, स्पेलिंग मिस्टेक्स है या जो भी है वो उसको रिमार्क में देना ही पड़ेगा, और कोई चारा नहीं है। ये सब हम लोग करते हैं, इसलिए हम सबको पता है कि हमको क्या रिमार्क्स देना है, हमको क्या देखना है, और आपके टीएमए में से हमें ढूंढ के क्या निकालना है और कितने मार्क्स के लायक ये टीएमए, ये सारी बात होती रहती। पहली बात तो ये इंटरनल मार्क्स हैं, असाइनमेंट के मार्क्स हैं, ये सीधा आपके मार्क्स इसमें क्लब कर दिया जाते हैं। कितने मार्क्स होते हैं जरा बात करते हैं। जरा हम बात आते हैं फिजिक्स पर। एक सब्जेक्ट एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं फिजिक्स। 100 मार्क्स के टोटल में से क्या होगा, 20 का प्रैक्टिकल है। अब वो अलग बात है कि प्रैक्टिकल का अलग से एक दिन वीडियो लाएंगे, उसमें कितना एफ है कितना एस है वो अलग डिफाइन करेंगे एक अलग वीडियो के साथ। हर एक सब्जेक्ट का स्पेसिफिक वीडियो आएगा ताकि बिल्कुल क्लैरिटी रहे और उसके साथ जाए। आप हमारे साथ हैं तो आपको कोई भी कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है और हर चीज पर स्पेसिफिक आंसर मिलेगा। अब बात आते हैं 20 का प्रैक्टिकल निकालो, बचा कितना 80 का। 80 का 20% निकालो, कितना होता है 16। इतने का ही टीएमए बनता है। टीएमए निकालने का सीधा फार्मूला, जितने की थियरी बनती है उसका 20% निकालो, वो आपका टीएमए होता है। अब टीएमए आपको मदद कैसे करता है और बहुत सारे स्टूडेंट को फेल कैसे किया, पास कैसे किया, इस पर बात करते हैं।
अब फिजिक्स का जो टीएमए वो कितने का, 16 का, राइट। अगर टीएमए नहीं है जिन बच्चे का, जो बच्चे दूसरी बोर्ड से फेल होके आते हैं और स्ट्रीम 2 में डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं, उस समय उनके साथ क्या होता है, या जब आप ट्रांसफर आप क्रेडिट के थ्रू आते हो तो क्या होता है, आप समझो बात को। आपका टीएमए नहीं लगा, जिनका टीएमए नहीं लगा उनकी कॉपी, उनका एग्जामिनेशन थियरी का 80 में से होगा। अब विदाउट टीएमए 80 में जब पेपर देता है तो उसको पासिंग मार्क्स कितने चाहिए, 27। क्लियर हुआ, पेपर हुआ 20 का, प्रैक्टिकल अलग, 80 की थियरी, 80 में से पासिंग मार्क्स चाहिए 27, राइट। इससे कम नहीं चाहिए, इससे कम 26 पर भी आप फेल है, बोर्ड आपको पास नहीं करने वाला। थियरी में सेपरेट पास होता है 12th में और प्रैक्टिकल में सेपरेट पास होना होता है। अब बात आ रही 27 हो गया किसका, विदाउट टीएमए। अब यहां टीएमए की एंट्री होती है, आप टीएमए अपलोड कर देते हो, वो 16 में से 15 मिलता, 14 मिलता, 13 मिलता, 10 मिलता, ये मैटर नहीं करता, कुछ तो मिलेगा, मिलने दो। आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हो अच्छा टीएमए अपलोड करने की, जब बहुत अच्छा टीएमए अपलोड करते हो 15, 14, 13 मिल ही जाएगा, नो डाउट 10+ मिल जाएगा। अब यहां आते हैं, टीएमए अपलोड होने के बाद टीएमए 16 का आ गया, तो आपका थियरी का जो पेपर वो कितने का बचा, जो 80 था उसमें से 16 चला गया तो बचा कितना, 64। कितना बचा, 64। अब इस 64 में से पासिंग कितना चाहिए, 21। देखो टीएमए कितना बड़ा रोल निभाता है। अब आपको फाइट करनी है 21 मार्क्स की। पहले फाइट कितनी थी, 27 की फाइट थी, 27 की फाइट पहले थी, अभी कितनी कितनी जरूरत है, 21। सीधा 6 नंबर का फर्क है। और आपको पता है पास होने के लिए एक एक नंबर के लाले पड़ जाते हैं, एक नंबर से आप फेल हो सकते हो, यहां तो 6 मार्क का सीधा फर्क पड़ता है। 27 के बजाय 21 में आप पास हो जाते हो। समझ में आ रही है बात, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ स्टूडेंट का टीएमए का इतना बड़ा रोल है, टीएमए कहाँ मिलेगा, टीएमए बनानी कैसे है, हर साल का टीएमए आता है, 2024 का टीएमए डाउनलोड करिए। आप अपने जाइए लॉगिन पेज पर, वहां डाउनलोड भी है और अपलोड भी है। डाउनलोड करेंगे आपको मिल जाएगा, हिंदी इंग्लिश जिस मीडियम में चाहेंगे उस मीडियम में मिलेगा, जो आपने ऑप्ट किया हुआ है, राइट, मिल गया। अब उसमें से 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन जो भी है उसका आंसर निकालिए, आंसर ले लीजिए, कहीं से भी ले लीजिए, बुक्स आपके पास है, ऑनलाइन आपके पास है, गूगल बाबा आपके पास है, जो करना करिए, बोर्ड को इनसे कोई लेना देना नहीं। आप उसको पढ़िए, स्टडी करिए, 6 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन जो भी है रेडी करिए। रेडी करने के बाद एक A4 शीट में आंसर लिखिए, लाइनिंग भी हो सकती है, विदाउट लाइनिंग भी हो सकती है, आप लिखिए, कैसे भी उसका आंसर लिखिए। क्या क्वेश्चन लिखना जरूरी है? अगर ऊपर लिख देते हैं टीएमए 2024 तो क्वेश्चन नहीं भी लिखेंगे तो टीचर को पता है, मगर मेरी हमेशा सलाह है क्वेश्चन जरूर लिखे। क्यों लिखे, उसके पीछे रीजन है। स्टूडेंट 2023 वाला भी है, क्या वो टीएमए 2024 का देगा? नहीं, अगर उसके पास 2023 का बुक है उसका भी दे सकता है, ऐसी कोई मजबूरी नहीं है, ध्यान रखिएगा। अब 2023 में एनरोल्ड हुआ, उसको बुक मिलता है 2023 का, 2024 का क्या करे वो, कहां से आंसर ढूंढेगा? अगर नहीं भी मिला तो 2023 का भी दिया तो चलेगा, एग्जाम भी होगा, नो प्रॉब्लम। हम सब नहीं देखते क्वेश्चन क्या आंसर क्या वो देखते हैं, ये टीचर की सोच है। एक तो क्लैरिटी हो गई, अगर पीछे का भी दिया तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए मैं बोलता हूं क्वेश्चन लिखो, टीचर देखता है ये क्वेश्चन है, इसका क्या रेलिवेंट आंसर है। क्वेश्चन नहीं है तो कंफ्यूजन में 2023 का स्टूडेंट है, 2024 का स्टूडेंट है, कब का क्या टीएम में अपलोड किया, बड़ा कंफ्यूजन। क्वेश्चन लिखो, उसका आंसर लिखो, राइट। अगर 2024 ऊपर मेंशन कर दिया तो टीचर को दिमाग में है कि ये क्वेश्चन है, लिखा हुआ है तो, नहीं तो क्वेश्चन लिखो, सबसे बेस्ट तरीका है क्वेश्चन लिखो और आंसर लिखो, राइट, चलेगा। अगर सिर्फ आंसर लिखा तो क्या नहीं होगा, अरे होगा, पूरे मार्क्स मिलेंगे, इसकी चिंता मत करो। क्यों? टीचर को सब पता है, 2023 का भी एग्जामिन किया हुआ, 2024 का भी एग्जामिन किया, उसको पता है ये स्टूडेंट है कौन, ये लिख जो आंसर लिख रहा है वो कौन सा लिख रहा है, टीचरों को सब पता होता है, वो उसी पर एग्जामिन कर देते हैं, आपके मार्क्स देते हैं, तो इसमें भी बहुत चिंता करने वाली बात नहीं है। अब बात ये आ रही कि जो आंसर लिखे गए, ये आंसर लिखे, इसका क्या करें? इसको जल्दी से पीडीएफ में कन्वर्ट करो, पहले उसको फोटो लो, बहुत अच्छी स्कैन करो, क्लियर स्कैन करो, राइट। नहीं है तो एडिटिंग ऐप है उसमें बहुत क्लियर कर लीजिए, आप कर लिया, पीडीएफ फाइल बना दीजिए, 5 MB से कम का होना चाहिए, 5 MB से कम का होना चाहिए। हो गया अपलोड, हो गया, आप इसे अपलोड कर दीजिए। कहाँ? अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट के नीचे। एक स्टूडेंट पूछता है क्या मैं नाम लिखूं, फ्रंट पेज में नाम लिखूं, रोल नंबर लिखूं? अरे उसकी भी जरूरत नहीं है, मैं बताऊं आपको साफ। क्यों?
आपने अपने लॉगिन पेज पर अपलोड किया हुआ तो किसी और का कैसे हो सकता है? किसी और के रोल नंबर में कैसे जा सकता है? किसी और की ओनरशिप कैसे आ सकती है? नहीं आ सकती है। आपने अपने लॉगिन पेज पर किया हुआ है तो आप ही उसके मालिक है और आप ही को मार्क्स उसका मिलना है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन और आंसर अपलोड करिए, फटाफट कर दीजिए। अब दूसरी बात, जिन्होंने टीएमए कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, अगर आप मजबूर है, देखिए बहुत सारे स्टूडेंट आज की तारीख में क्वेश्चन कर रहा है मेरा टीएमए में मार्क्स नहीं आया इसलिए मैं फेल हो गया। अब 27 में पास होना पड़े तो सोचिए 6 नंबर का मामला है, 24 पर भी फेल है, 25 पर भी फेल है, टीएमए वाला 21 पर पास है। समझ रहे बात को? मगर ये मत समझा कि टीएमए प्रैक्टिकल और थियरी सब मिला के पास होते, बिल्कुल नहीं होते। ये 10th क्लास में भी लागू नहीं हुआ। दुनिया भर के लोगों ने समझाया ये टीएमए भी मिला दो, मिला के पास। अरे टीएमए मिला के ना 10th में पास होता है ना 12th में पास होता है। ध्यान रखना, मिला के पास नहीं होता है। हाँ, इतना जो वेटेज का फर्क है वो मैंने आपको समझा दिया। अब बात ये आ रही है मिलेगा का। हमने वादा किया था हर एक सब्जेक्ट का टीएमए देंगे, मगर ध्यान, एक्सेप्ट लैंग्वेज। हिंदी मिलेगा, इंग्लिश मिलेगा। आप मलयालम मांगोगे, तमिल मांगोगे, गुजराती मांगोगे, वो नहीं मिलेगा। हाँ, किसी स्टूडेंट के पास होगा तो हम लोग मदद करेंगे कि वो एक दूसरे को दे दे और मदद कर दे, वो मदद हो सकती है। राइट, अभी हमारी बात क्या हो रही है, टीएमए आपका जिस भी सब्जेक्ट का चाहिए, 10th का 12th का, नहीं होगा कहीं से अरेंज किया जाएगा, थोड़ा टाइम लग सकता है, मगर सबके साथ वादा निभाया जाएगा, कोशिश की जाएगी उसको सारे टीएमए मिल जाए। टीएमए के लिए एक देखो हेल्पलाइन नंबर दी गई है, आप उस पर व्हाट्सअप करो, अपना आई कार्ड व्हाट्सअप करो। उससे क्या होगा, हम लोग देखेंगे क्या सब्जेक्ट है आपके पास, कौन सी क्लास का बच्चा है, क्या चाहिए, कौन से मीडियम का चाहिए, वो हम लोग देखेंगे और कुछ ना कुछ उसकी मदद करेंगे, पूरी मदद होगी। मगर उसके लिए हमारी मदद सिर्फ हमारे सब्सक्राइबर के लिए, ध्यान रखिएगा। सब्सक्राइबर है, मोस्ट वेलकम है आपका, 100% मदद मिलेगी और फ्री आपका सारा टीएमए मिलेगा। अगर आप पीडीएफ अपलोड करते हैं, मगर थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं आज मांगा तो अभी मिलेगा, आपको मिलेगा। अभी क्या हो रहा है, जो पुराने हमारे सब्सक्राइबर, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने भेजा हुआ डॉक्यूमेंट्स अपने, हम लोग उनका शुरू कर चुके हैं। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट का अपलोड हो गया कल। अभी अगले 4-5 दिनों में 10 तारीख तक, 10 जनवरी तक की हमारे खुद की अपनी डेडलाइन है, हम सब इस स्टूडेंट को फ्री कर देंगे टीएमए से। उसके बाद 10 जनवरी के बाद हम आपको बोलेंगे अपने जाकर के पोर्टल पर चेक करो, कोई गलती से रह गया किसी सब्जेक्ट का टीएमए, स्टेटस मेंटेन नहीं है, मुझे बताओ, हम लोग इसको क्लियर करेंगे। हम एक बार हमारी तरफ से क्रॉस चेक होगी, फिर आप अपनी तरफ से क्रॉस चेक करिए। कोई भी बच्चा टीएमए की वजह से नहीं रहना चाहिए और इजीली टीएमए उसकी हेल्प कर रहे और टीएमए की वजह से उसकी पास होने में कैसे भी एक रोल निभाए, इस पर हम लोग इंश्योर करेंगे। कोई भी बच्चा टीएमए की वजह से रह जाए, ऐसा होने नहीं देंगे। मगर ध्यान रहे, टीएमए बांटते नहीं फिरेंगे, आपका डेटा लेंगे, आपको अपलोड कर देंगे, मगर उसकी भी टाइमिंग होगी 24/7, 1 घंटे, आधे घंटे, ऐसा नहीं होता है। 10 दिन भी लग सकता है, 20 दिन भी लग सकता है। हाँ, टाइम से पहले अपलोड हो जाएगा, इस बात की गारंटी है। तो टीएमए बिल्कुल फ्री है, कहीं भी किसी को चार्ज देने की जरूरत नहीं है, किसी के पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है। हम आपकी पूरी मदद करेंगे, 100% मदद करेंगे। राइट, एक क्वेश्चन है स्टूडेंट का, अक्टूबर 2023 में उसने टीएमए नहीं दिया, राइट, क्या वो टीएमए दे सकता है? पहली बात, अगर आप उस सब्जेक्ट में फेल है तो एग्जामिनेशन फीस भरिए और जिस सब्जेक्ट की भरेंगे उसी का टीएमए दे पाएंगे। राइट, जिसमें पास हो सके क्या उसमें टीएमए दे सकते हैं? रुको इधर, रुको। अगर ऑलमोस्ट ओवरऑल पास है तो आपके लिए टीएमए नहीं खुलेगा। अगर आप 2 सब्जेक्ट में फेल है तो आप क्या करिए, सारे सब्जेक्ट में फीस भर दीजिए और सबकी टीएमए अपलोड कर दीजिए, हो जाएगा इजिली अपलोड। ठीक है, कोई इसमें मदद चाहिए तो आपकी मदद होगी। व्हाट्सएप पर जाइए, मैसेज छोड़िए, आई कार्ड, एडमिट रिजल्ट जो भी है वो सब भेज दीजिए, ताकि हम लोग पहले देख ले और आपके आंसर के लिए तैयार रहे। प्लीज एक ही रिक्वेस्ट है, जो लोग भी आ रहे, जो भी मदद के लिए आ रहे, प्लीज सब्सक्राइब करके आओ और सब्सक्राइब का जो पेज होता है वो भी उस पर लेके आओ, व्हाट्सएप पर डालो, तभी आपकी मदद होगी। सब्सक्राइबर के लिए मदद है, हमेशा ध्यान रखिए। सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, प्लीज कम से कम 10 लोग को शेयर करो। हर फील्ड में मदद मिलेगी, हर एक सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा। 2020 स्टार्ट करने वाले फरवरी से, जनवरी में टीएमए का सारा बवाल खत्म होगा। प्रैक्टिकल एंड में प्रैक्टिकल से रिलेटेड बात चालू होगी। फरवरी में प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनानी है, कहां बनानी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या, और 2020 हर एक सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चलाएंगे, टॉप 20। और कोशिश होगी कि इसमें से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको 50% कम से कम मिल जाए, ताकि आप पास हो जाए इजीली। लास्ट ईयर भी यही हुआ, मिनिमम पास पूरा 50% तक की क्वेश्चन हमारे वीडियो से थे, ये गारंटेड थे।
हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं, सारी सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चार्ज नहीं है, किसी तरह का चार्ज नहीं है। तो इसलिए जरूरी है कि आप हमारे साथ रहें और आपकी मदद होती रहेगी और जो भी हेल्प होगी उतनी पॉसिबल। व्हाट्सएप पर जाओ, मैसेज करो, आई कार्ड छोड़ो, रिजल्ट छोड़ो, फिर बात करो। क्योंकि एक स्टूडेंट बोलता है मैं नाम क्यों बताऊं? अरे भाई, जब नाम नहीं बताना है हम आपसे बात कैसे करेंगे? कंफर्टेबल नहीं होगी, बात नहीं कर पाएंगे आपसे। कौन सा सिटी में बोल रहे, आप अपने रीजनल सेंटर के बारे में बात कर रहे हैं, हम कैसे जानेंगे आप कौन सा सिटी में रहते हो? आप बताओ अपना सिटी, तो हमें लगेगा आप जयपुर रीजनल सेंटर को बिलोंग करते हो, देहरादून रीजनल सेंटर को बिलोंग करते हो। आपको डॉक्यूमेंट कहाँ से लेने हैं, इमरजेंसी में कहाँ देने हैं, ऑन डिमांड एग्जाम कहाँ देने, हमारे लिए थोड़ी सहूलत हो जाए, बात करना ईजी हो जाए। इसलिए जरूरी है कि आप अपना नाम और सिटी बताएं। आई कार्ड है तो सबसे पहले आई कार्ड देते, हमें सब क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच।